बचावेगा, बिना तेरे दीन बंधु मोहे कौन बचावेगा, बिना तेरे दीन बंधु मोहे कौन बचावेगा, बिना तेरे दीन बंधु। सुंदर देह पर दाग लगाए, पग पग पगला ठोकर खाए। सुंदर देह पर दाग लगाए, पग पग पगला ठोकर खाए। अब कौन उठावेगा, बिना तेरे दीन बंधु मोहे कौन बचावेगा, बिना तेरे दीन बंधु। जोर का तूफान रैन अंधेरी, भवसागर में नैया मेरी। जोर का तूफान रैन अंधेरी, भवसागर में नैया मेरी। पार कौन लगावेगा, बिना तेरे दीन बंधु मोहे कौन बचावेगा, बिना तेरे दीन बंधु। अब भी आजा सीधे पथ पर, मन काबू कर चढ़ जा रथ पर। अब भी आजा सीधे पथ पर, मन काबू कर चढ़ जा रथ पर। वरना पछतावेगा, बिना तेरे दीन बंधु कुछ हाथ न आवेगा, बिना तेरे दीन बंधु मोहे कौन बचावेगा, बिना तेरे दीन बंधु पार कौन लगावेगा, बिना तेरे दीन बंधु। हम जो इटर्नल वैदिक इंसाइट्स, जर्नी ऑफ ट्रूथ, पीस एंड जॉय, इसका 9th चैप्टर कर रहे थे। तो उसमें हमने बहुत सी चीज़ें पिछले 4-5 बार में करी, जिसमें पेज नंबर जो बुक में है वह है 100 से। पेज नंबर क्या होता है आपने? 100। और जो इसका PDF है उसमें पेज नंबर डिफरेंट है। तो उसमें पहले हमने विद्या और विद्या के बारे में कुछ बात करी, फिर हमने थोड़ा सा मुक्ति के विषय के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने सुख और दुख के बारे में डिस्कस किया, फिर जो मुक्ति के 4 साधन हैं, विवेक, वैराग्य, षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, उसके बारे में बात करी। और षटक संपत्ति के जो 6 भाग हैं, शम, दम, उपिरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, इनके बारे में भी बात करी। उसके बाद हमने शायद बात करी थी कोश, 5 कोश के बारे में बात करी।
और हमने इसकी भी श्रवण चतुष्टय भी कर लिया था। नहीं, हमने बस आदि में कोश तक बात की। अच्छा, सिर्फ कोशों तक बात की। तो श्रवण चतुष्टय करना है फिर इसका मतलब हमें आज। हाँ। तो बेसिक उसका भी पता नहीं अभी, उसका आपने कुछ मैच नहीं किया, तो हाँ हम अभी आज डिस्कस कर लेते हैं श्रवण चतुष्टय को। तो श्रवण चतुष्टय टेक्निकली ब्रह्म विद्या सीखने के लिए सबसे पहली चीज़ गुरु शिष्य को यही सिखाता है, सीखने की विधि। ठीक है, सीखने की विधि श्रवण। श्रवण। हाँ जी। ओ, श्रवण, ऐसे। चतुष्टय 4 से बना है क्योंकि इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, 4 भाग हैं। और श्रवण इज द वर्ड विच इज रिप्रेजेंटिंग ऑल ज्ञान इंद्रियां। टेक्निकली वैसे तो श्रवण सुनने को बोलते हैं, पर यहाँ पे श्रवण का अर्थ है जो भी ज्ञान को ग्रहण करने वाली इंद्री है वह श्रवण के अंतर्गत आ जाएगी। जो भी अच्छा आपने सुना, जो भी अच्छा आपने देखा। देखिए कितनी विचित्र बात है, अगर हम जब से पैदा हो तब से ना सुन सके ना देख सके तो हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होगा? बहुत कठिन है। अगर ना हम देख सकते कभी और ना कभी सुन सकते तो हमारी नॉलेज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या लिमिटेड होती। और ना स्पर्श कर सकते, जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं वो ले लीजिए, ना स्मेल का कुछ मतलब एक्नॉलेज कर सकते, तो कौन सा हो गया? रूप, रस, और ना रस को चख सकते। मतलब सभी रस हमारे लिए मान लीजिए सेम ही हो जाते, कुछ ऐसा डिसऑर्डर होता तो हमें बिल्कुल एक पशु से भी बदतर जीवन होता हमारा। हम बस एग्जिस्ट करते और इससे अधिक हमारा कुछ भी जीवन ना होता। तो इसलिए एक बहुत 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 बड़ी बात है कि जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जितना भी गलत या ठीक हमें ज्ञान है वो इन्हीं ज्ञान इंद्रियों के कारण है। तो मैंने जैसे अभी आर्य समाज मार्ग में हम डिस्कस कर रहे थे कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है ना। तो आप जितना मर्जी अच्छा आपका क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हो, जितना मर्जी अच्छी मशीनरी हो, जितना मर्जी अच्छी इंस्पेक्शन हो, जितने मर्जी अच्छे वर्कर्स हों, लेकिन अगर जो रॉ मटेरियल है वो ठीक नहीं होगा तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो गलत ही बनेगा। इसलिए श्रवण चतुष्टय का जो पहला भाग है श्रवण, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि हम इन इंद्रियों से क्या ग्रहण करें, इस चीज़ पे अपने आप को चेक करते रहें 24 घंटे कि क्या मैं जो देख रहा हूँ वो वर्थ वॉचिंग है, क्या जो मैं सुन रहा हूँ वो वर्थ लिसनिंग है। तो ये सारी, क्योंकि 90% ज्ञान इन्हीं 2 चीज़ों से हमें होता है। तीसरा, क्या जो मैं खा रहा हूँ वो वर्थ ईटिंग है, क्योंकि वो भी तो ज्ञान इंद्री ही है। जीवा भी तो ज्ञान इंद्री है, उससे हम खाते हैं, अपना टेस्ट का हमें फील होता है उससे। तो पहली चीज़ तो श्रवण चतुष्टय में ये है कि हमें अपने आप को मॉनिटर करना है कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या देख रहे हैं। और जब हम ब्रह्म विद्या को ही सुन रहे हैं तो क्या हम सुन भी रहे हैं या नहीं रहे हैं, यह भी एक पार्ट है। क्या हम देख भी रहे हैं या नहीं रहे हैं। जैसे हमें काउंसलिंग में टाइप्स ऑफ और फॉर्म्स ऑफ नॉन लिसनिंग करवाते हैं। उसमें क्या होता है, आप सूडो लिसनिंग करते हैं, जब आप सुनने की एक्टिंग करते हैं पर आप सुनते नहीं, ठीक है। या आप सेलेक्टिव लिसनिंग करते हैं, जो बच्चे घर में बहुत करते हैं। बच्चे को बोलते हैं तुम ये करोगे तो तुम्हें ये लेके देंगे, तो बच्चा जो करना है वो याद नहीं रखेगा, लेकिन जो लेके देंगे वो याद रखेगा, ठीक है। और पति पत्नी में भी सिलेक्टिव लिसनिंग होती है, कपल्स में भी होती है, ऑफिस में भी होती है, बहुत सारे सबॉर्डिनेट में भी हो सकती है, हर एक में होती है सिलेक्टिव लिसनिंग, ठीक है ना। कि जो आपको अनुकूल है, आपके मतलब का आपने वो ग्रहण कर लिया, और जो आपके प्रतिकूल है या जिससे आपका कॉन्फ्लिक्ट है, जो आपको कठिन लगता है, जो आपको मुश्किल लगता है, आप डिसएग्री करते हैं, वो आप ये शो करते हैं कि मैंने सुना ही नहीं। और इंद्रियाँ इतनी दक्ष होती है कि सच में ही सुनते नहीं। घर में भी बहुत होता है, हम कई बार आपस में एक दूसरे को बोलते हैं कि कल बताया तो था, कहते मुझे तो पता नहीं कब बताया था, खाते वक्त बताया था, तो पता नहीं, मुझे याद नहीं कब बताया था। तो दीज आर फॉर्म्स ऑफ नॉन लिसनिंग। तो इसीलिए स्वामी सत्यपति जी हमें, जब भी हम शिविर में जाते थे तो जिसके पास कॉपी पेंसिल नहीं होती थी, कहते थे आराम से जाके ले आओ, कॉपी पेंसिल लेके आओ पहले, क्योंकि यू हैव
दिस इज़ द बेस्ट वे टू श्रवण, दिस इज़ द बेस्ट वे टू वॉच, अगर आप उसको रिटेन कर पाए। क्योंकि अदरवाइज अगर आप सिर्फ सुनते हैं तो विद इन 7 days ऐसा कहा जाता है कि यू लूज़ 99% ऑफ द इंफॉर्मेशन। 1% आपको हल्का सा याद रह जाएगा कि हाँ आर्य समाज में गए थे, कुछ वहाँ पे कुछ हवन हुआ था, बस इतना याद रहेगा, इसके बाद कुछ याद नहीं रहेगा, सब मिट जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट पार्ट श्रवण चतुष्टय का यही है कि आप जो सुने उसको इतना अच्छी तरह सुने। मुझे अभी भी याद है स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं कि गुरु ने उनको कुछ बताया तो उन्होंने सुना और गुरु ने कहा दोबारा सुनाओ कि मैंने क्या बताया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि मुझे याद नहीं आ रहा। तो गुरु ने कहा कि तुम याद नहीं आ रहा तो याद करो, जाओ जाके याद करके आओ, सोच के आओ क्या बताया। तो फिर वो कहते मैं अपना उपासना में, समाधि में या जैसे भी एकांत होकर बैठता था और बहुत ज़्यादा गहन चिंतन करता था कि क्या बताया था और फिर याद आ जाता था कि गुरु ने क्या बताया। तो पहले तो हमारा ओरल कल्चर ही था विद्या को ट्रांसफ़र करने का, सिर्फ सुनना इतने ज़्यादा तरीके से जाता था कि एक एक शब्द हूबहू उसी तरह याद रह जाता था हमेशा के लिए। तो फिर उसका रिवीजन करते थे बाद में, लेकिन अब तो हम चलो लिख सकते हैं। तो इसलिए स्टेप 1 इज़ टू गैदर द इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, अगर हम ब्रह्म विद्या के नाम पे जो कुछ सीख रहे हैं, विद्या क्या है, पुनर्जन्म क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, हमारे और ईश्वर के संबंध क्या है, इस जन्म का पर्पस क्या है, अगर ये सारी चीज़ें हमें थ्योरेटिकली याद ही नहीं रहेंगी तो हम इस पर आगे काम कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट है श्रवण चतुष्टय का, वह है मनन। मनन को बोलते हैं चिंतन, चिंतन को इंग्लिश में बोल देते हैं कंटेम्पलेशन, ठीक है। टू थिंक इन डेप्थ, किसी चीज़ के बारे में गहन विचार करना, उसको मनन बोलते हैं। और हमें एक गुरुजन कहा करते थे कि मनुष्य और पशु में एक ही अंतर है कि मनुष्य चिंतन कर सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बिजी इतना हो गया है कि उसके पास चिंतन का समय नहीं है। तो इसलिए चिंतन बहुत ज़रूरी है। जो अच्छा आपने सुना, जो अच्छा आपने पढ़ा, उस पे चिंतन करना, उस पे कंटेम्पलेट करना कि मुझे कितना समझ आया, या इसका मेरे जीवन में क्या औचित्य है, या ये क्या कहना चाह रहे हैं, इससे मेरा क्या लाभ होगा, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ क्या है, चिंतन का विषय है, मनन का विषय है। और जो तीसरा और थर्ड स्टेप है वह है श्रवण मनन निदिध्यासन। नमस्ते जी, बैठिए। तो आप अभी आए हैं तो एकदम अपना फोकस बना लीजिए। मैं 30 सेकंड में रिवाइज कर देता हूँ। हम कर रहे थे श्रवण चतुष्टय। किसी भी विद्या को सीखने के लिए आपको 4 चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। 4 पार्ट्स हैं, 4 स्टेप्स हैं प्रोसेस के, तभी आप इस ब्रह्म विद्या को, इस ज्ञान को सीख सकते हैं। पहला है श्रवण। श्रवण का मतलब है जो भी सुना और देखा उसको रिटेन करना। चाहे पेंसिल लेके आओ, कॉपी लेके आओ, ध्यान से सुनो, जाके नोट्स बनाओ, दोबारा पूछो, डाउट्स क्लियर करो, जो भी करो रिटेन करना, श्रवण। नंबर 2 है मनन, टू कंटेम्पलेट अपॉन इट, उसके बारे में चिंतन करना, विचार करना, सोचना, बार बार सोचना, ये मेरे लिए है, मेरे पे एप्लीकेबल है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, मेरा इसके जीवन में क्या लाभ है, इससे मुझे क्या बेनिफिट्स है, क्या नुकसान है, ये मैंने क्यों पढ़ा, इसका क्या पर्पज़ है, तो क्या बेनिफिट्स है, सब कुछ सोचना बार बार। और जो चिंतन है इसकी कोई सीमा नहीं है, इसमें पूरा समय लगाना चाहिए। तीसरा है, तो यहीं तक किया था हमने, अब मैं थोड़ा स्लो हो जाऊँ। श्रवण मनन, तीसरा है निदिध्यासन। निदिध्यासन का अर्थ होता है टू कम टू अ कंक्लूजन, टू मेक अ डिसीजन। जो सुना, जो पढ़ा, उस पर गहन विचार करने के उपरांत आपने फिर एक डिसीजन ले लिया कि ठीक है। उदाहरण दो, युधिष्ठिर जी का उदाहरण हम ले सकते हैं महाभारत से।
उनको पहले दिन क्लास में टीचर ने सिर्फ एक चीज़ बताई, उसके बाद छुट्टी कर दी। और वो चीज़ क्या था? सदा सत्य बोलो। और ये कह के उनको बच्चों को छुट्टी कर दी। और अगले दिन सभी कौरव पांडवों को बुलाया, उनको कहा कल का पाठ याद है? तो सब ने सुना दिया। तो युधिष्ठिर जी कहते मुझे तो याद नहीं। टीचर कहता कि ये तो इन्होंने तो राजा बनना कल को, ये तो सबसे बड़े भाई हैं। तो वो कहते हैं आपको याद नहीं है तो कल कराना, कल याद कराना। कहते ठीक है, कोशिश करो। तो वो तीसरे दिन गए, उन्होंने कहा आपको याद है? कहा क्या कराया? सबसे पहले युधिष्ठिर जी को बुलाया। वो कहते नहीं मुझे याद नहीं है। तो टीचर ने एंड में पनिशमेंट के लिए युधिष्ठिर जी को खड़ा कर लिया। कहते तुम्हें तो बहुत सारी विद्याएं सिखानी है, अभी तुम्हें एक वाक्य ही याद नहीं हो रहा तो आगे कैसे चलेगा? उन्होंने कहा कि मैं 3 दिन से प्रयास कर रहा हूँ लेकिन सत्य बोल नहीं पा रहा। जब तक मैं सत्य बोल नहीं पा रहा तब तक मैं कैसे बोल दूँ कि मुझे याद है? बाकियों ने तो याद लाइन याद करके आपको सुना दी। कहते मैं तो अभी चिंतन मनन कर रहा हूँ, निधिध्यासन की स्टेज पे हूँ, अभी 3rd स्टेज पे हूँ कि सत्य बोलने के क्या लाभ है। मुझे सत्य बोलना भी चाहिए, अगर गुरु ने कहा है तो बोलना चाहिए। अगर बोलना चाहिए तो ये है 4th स्टेप, साक्षात्कार। श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार, टू ब्रिंग इट टू प्रैक्टिस, दैट इज द 4th स्टेप, टू मेक इट पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि अभी मैं 4थे स्टेप पे नहीं पहुंचा हूँ, अभी मैं पहले 3 स्टेप्स में ही स्ट्रगल कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे पहला पाठ याद नहीं हुआ। जिस दिन होगा उस दिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और कुछ दिनों बाद, कुछ सप्ताहों बाद युधिष्ठिर जी अपने गुरु के पास जाके बोले और जाकर कहा कि हाँ मुझे वो पाठ याद हो गया। इसीलिए युधिष्ठिर जी को बारे में हमें पता है, उनको धर्मराज कहा गया है। उनके तो एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं सत्यवादिता के। तो यह है साक्षात्कार। अनफॉर्चुनेटली हमारे भौतिक जीवन में भी और हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी जब तक हम 4th स्टेप नहीं करते, पहले तीनों का पर्पस फॉरफीट हो जाता है। मतलब ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आप इसके चारों पार्ट नहीं करोगे तो नंबर 0 आएंगे। दुनिया में बहुत से ऐसे टेस्ट्स हैं कि अगर आप 25% कर दो तो आपको उतने नंबर मिल जाते हैं, 50% कर दो तो उतने नंबर मिल जाते हैं, 75 कर दो उतने मिल जाते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा कि स्टेप मार्किंग होती है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है अनफॉर्चुनेटली जिसमें आप अगर पूरा का पूरा नहीं करोगे तो 0 आउट ऑफ 100, और अगर चौथा स्टेप भी कर दोगे तो 100 आउट ऑफ 100। तो ये एक प्रॉब्लम है। और इजी करता हूँ आपको, हम सभी इमिग्रेंट्स हैं, ठीक है? हमने सुना किसी से कनाडा के बारे में, स्टेप 1 उसको रिटेन किया तभी स्टेप 1 पूरा हुआ। स्टेप 2 क्या किया? चिंतन किया। और बहुत लोग, हम तो बहुत बार डिस्कस करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया बेटर है कि न्यूजीलैंड बेटर है कि कनाडा बेटर है, किसकी PR जल्दी मिलेगी, क्या पॉइंट सिस्टम है, क्या तरीका है। तो वो सारा निधिध्यासन मनन किया। फिर तीसरा स्टेप, we came to a conclusion. That is another topic of discussion, whether the decision was right or wrong. Right or wrong, but we took a decision that we will come to Canada. ठीक है, ये स्टेप 3 हो गया। अब अगर कोई यहाँ तक आके छोड़ दे, स्टेप 1 कर ले, स्टेप 2 कर ले, सारे सेमिनार अटेंड कर ले, सारे एजेंट्स से मिलाए, सारे वेबसाइट्स देख ले, सारे नोट्स बना ले, जॉब लेटर लिख ले, डिसाइड कर ले कि मुझे जाना है, सब कुछ अपनी फाइल तैयार कर ले और उसको वहीं पड़ी रहने दे, तो 100 में से कितने नंबर आएंगे? 0। फिर आपने स्टेप 4 किया, आपने अप्लाई किया, आपने फ़ी भरी, आपने IELTS दिया, जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स थे वो सारे पूरे किए, एंड अनफॉर्चुनेटली वीज़ा आना तक भी स्टेप 4 कंप्लीट नहीं माना जाएगा। फिर आपने टिकट खरीदी, फिर आप जहाज़ में चढ़े, फिर आप यहाँ आए, तब जाके स्टेप 4 पूरा होगा। तो ये मैंने एक भौतिक एग्जाम्पल लिया। जब भौतिक जीवन में हमें सफलता नहीं मिलती, जब तक हम चारों स्टेप नहीं करते, तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में हमें सफलता मिल जाएगी केवल यज्ञ करने से, केवल भजन गाने से, केवल पाठ करने से, केवल रामायण गीता पढ़ने से, वेद पढ़ने से, उपनिषद पढ़ने से। ये हमारी बिल्कुल एक गलत धारणा है, गलत सोच है, हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। स्वामी जी बार बार यही बोलते थे
कि यह एक प्रैक्टिकल मार्ग है, यह एक प्रयोगशाला है, ठीक है। इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रयोग करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इसमें सफल होंगे। तो यह श्रवण चतुष्टय जो है, इंटरेस्टिंगली इट अप्लाइज एवरीवेयर। ये जॉब इंटरव्यू में भी अप्लाई होगा। आपने किसी कंपनी के बारे में सुना, आपने उसका वेबसाइट देखा, चिंतन किया, मनन किया, दोस्तों से पूछा, पैकेज देखा, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ देखी, सारा सोच विचार के डिसाइड कर लिया, ठीक है, आई विल अप्लाई, ठीक है। फिर आपने अप्लाई किया, फिर आपको इंटरव्यू आया, आप इंटरव्यू देने गए, फिर आपको ऑफर लेटर आया, आपने साइन किया, फिर जिस दिन आप पहले दिन जॉब पे गए फिजिकली, तब आपका जाके श्रवण चतुष्टय जो पूरा साइकिल है, चारों स्टेप्स पूरे होते हैं। जीवन में ऐसे, भौतिक जीवन में सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, और भौतिक जीवन में हम बहुत ज़्यादा प्रो हैं इसमें। दैट इज़ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग। वी आर लकी दैट वी नो हाउ टू एग्जीक्यूट दिस प्रोसेस एंड वी हैव सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड इट हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। अपने भौतिक जीवन में गाड़ी लेनी है, वो भी कुछ भी है, हम पूरा साइकिल करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आध्यात्मिक जीवन में आके हम 90% ऑफ अस तो पहले स्टेप में पहला ही नहीं पूरा कर पाते। जैसे हम अभी आपके आने से पहले बात कर रहे थे कि 99% ऑफ द इंफॉर्मेशन तो लॉस्ट हो जाती है एक हफ्ते में, कि क्या सुना था उस दिन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप ही नहीं हो पाता, तो सेकंड तक तो बहुत मुश्किल है, और फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो ये श्रवण चतुष्टय है जो इस बुक में बहुत ब्रीफली दिया है। तो स्वामी जी तो बहुत बार इसको बार बार बताते थे और पूछते थे, हाँ जी आप कौन से स्टेप पे हैं, ठीक है। किसी स्पेसिफिक और चीज़ है, जब भौतिक वाला हम कर रहे होते हैं उसमें गोल इज डन ईच टाइम, इसमें गोल इज नेवर डन, नहीं। यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग इट। हाँ, तो डन ऐसे ही हो जाएगा कि मान लीजिए युधिष्ठिर जी ने अपने गुरु को कहा 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, कि हाँ मुझे याद हो गया। उसका अर्थ यही है कि उन्होंने पिछले 20 दिन से झूठ नहीं बोला। और इंटरेस्टिंगली जॉब में भी गोल इज नॉट डन, यू विल हैव टू मेंटेन योर जॉब, ठीक है ना। कनाडा में भी गोल इज नॉट डन, यू विल हैव टू मेंटेन। बहुत लोग वापस चले जाते हैं, आई नो मैनी इमिग्रेंट्स हु केम एंड हु लेफ्ट, ठीक है। इसीलिए अगर हमने गाड़ी का एग्जांपल लिया, उसमें भी यू हैव टू पे इंश्योरेंस, यू हैव टू डू द मेंटेनेंस, विंटर टायर्स, रस्ट प्रूफिंग, जो भी आपको तो मेरे से ज़्यादा पता है। तो ऐसा नहीं है, यू विल हैव टू कीप ऑन वर्किंग टू से दैट यस आई एम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटिंग इट इन माई लाइफ। तो सत्य में भी आपकी बात ठीक है। तो 20 दिन तो युधिष्ठिर जी ने सत्य बोला, लेकिन आगे भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो गुरु को बोलते मुझे याद हो गया, अगले दिन झूठ बोलना शुरू कर। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। तो तभी स्वामी जी बोलते थे कि ये तलवार की धार पे चलने वाला मार्ग है। तो इस मार्ग को ये इतना कठिन मार्ग है कि इस पे आप थोड़ा सा चूके और गिरे। सॉरी, आप कुछ बोले। प्रशांत जी, हो के नहीं पाता फिर, लाइक बहुत बार ऐसे एग्जांपल्स आते हैं कि एक कुछ हुआ, 2 महीने बाद हम वापस देखते हैं, लगता है यार ये तो होना चाहिए था, ऐसे कर सकते थे। लेकिन जब इन द मोमेंट होते हैं तो लगता है कि जितनी भी प्रैक्टिस है, जितनी भी एजुकेशन है, वो कहीं और चली गई है। बिल्कुल ठीक है, और कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। आप पिछले सेशन में नहीं थे तो वी ब्रीफली डिस्कस्ड इट। तो जो हमने मुक्ति के 4 उपाय थे, उसमें एक था श्रद्धा, ठीक है, उसमें ये डिस्कस किया था। तो मैं ब्रीफली आपको आंसर बताता हूँ। हो इसलिए नहीं पाता क्योंकि हमें इसको करने के क्या बेनिफिट्स हैं वो नहीं दिख रहे हैं। हमारी इसमें श्रद्धा नहीं है, हमारा इसमें पूर्ण विश्वास नहीं है, हमारी इसमें पूरी रुचि नहीं है, इसलिए नहीं हो पाता। जो चीज़ें हो पा रही हैं आप उनसे इनको कंपेयर करिए। उसमें आपकी बहुत रुचि थी, बहुत श्रद्धा थी और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिखता था। हम यहाँ भी आए क्यों आए? हमें बहुत ज़्यादा रुचि थी, बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिखता था। मुझे तो याद है, बात हंसी की भी है कि मैं जब इंडिया में था, मैं वो कनाडा याद कर रहा था एक दिन बैठा, ठीक है ना। इतनी श्रद्धा और रुचि थी यहाँ आने में। तो इसलिए नहीं हो पाता कि हमने ठीक है सुन रखा है थोड़ा बहुत, मतलब सुपरफिशियली हम इसको मतलब थोड़ा बहुत सुन लिया, वही ना तो श्रवण किया, ना चिंतन किया, ना मनन किया, और इसीलिए आगे 3rd और 4th स्टेप नहीं हो पाते हमारी ऋषियों के। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके क्वेश्चन के आंसर में, और स्वामी जी ये बार बार बोलते थे, वो बोलते थे मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण यह है
कि वह अपनी बुद्धि को ऋषि मुनियों की बुद्धि से ज़्यादा सुपीरियर मानता है। हम मानते हैं कि मैं मानता हूँ कि मेरी बुद्धि ऋषि मुनियों की बुद्धि से ज़्यादा सुपीरियर है, अभी मैं 5-6 साल और काम कर लूँ, ऋषि मुनियों को क्या पता है, ठीक है ना, उपासना बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, बहुत टाइम पड़ा है। तो बस वो बोलते यही पतन का कारण है। और फिर हम स्वामी जी को बोलते थे कि नहीं, कई बार बात समझ में नहीं आती, इसलिए नहीं हम करते। तो आप ऐसे क्यों कहते हैं कि हम ऋषियों से ऊपर अपनी बुद्धि को मानते हैं? हम तो इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें समझ नहीं आती। तो स्वामी जी इसका उत्तर देते थे, आपको 10 में से 4 समझ आ गई? हम कहते थे हाँ। तो कहते वो तो करो, जितना समझ आ गया वो तो करो, जिसमें डाउट है वो डाउट क्लियर करते रहो। लेकिन आपको 10 में से 2 समझ नहीं आई, इसलिए अब बाकी 8 भी ना करो, ये तो कोई तरीका नहीं है ना। जॉब में भी तो ऐसा ही होता है, जॉब में भी तो ऐसे ही होता है। कई बार हमें सब कुछ नहीं पता होता, जितना जितना पता होता उतना उतना तो परफॉर्म करते हैं। तो इसी तरह फर्स्ट आंसर टू योर क्वेश्चन, ऋषियों में रुचि, श्रद्धा और विश्वास रखो। जो उन्होंने कहा है उसको, स्वामी जी बोलते थे, मैं तो उसको बिल्कुल क्या बोलते हैं, पत्थर की लकीर मान के चलता हूँ। बस मैं उसके बाद अपना दिमाग चलाता ही नहीं, मैं तो उसको अंधविश्वास की तरह मानता हूँ। तो वो वही एक और रीज़न है जो आप कह रहे हैं क्यों नहीं हो पाता। देखिए, आपने स्कूल एजुकेशन ली, उसमें आपको ये नहीं पढ़ाया गया, ठीक है, आपके करिकुलम का पार्ट ही नहीं था। फिर आप यूनिवर्सिटी गए, उसमें आपके करिकुलम का पार्ट नहीं था। फिर आप जॉब में गए, उसमें कोई आपके जॉब के ड्यूटीज़ का पार्ट नहीं था। फिर आप गृहस्थ में गए, आप अपने दोस्तों से मिले, उसमें कोई कॉन्वर्सेशन का पार्ट नहीं था। तो हमारा एक्सपोजर ही नहीं है। अभी वही बात है कि आप मुझे कहें कि आपको रोबोटिक साइंस के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है, क्योंकि पता होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको मौका ही नहीं मिला। तो इसलिए ये भी उपरति इसमें एक और वही वाली बात आ गई ना, हाँ, ठीक है, जो आप बताते उसमें उपरति भी था, बिल्कुल। षटक संपत्ति अगर जो पास में है आपके, तो षटक संपत्ति कैन हेल्प यू एज अ रिसोर्स डेफिनेटली। टू अटेन दैट। तो आप ये बुक अगर आपके पास है तो इसमें 9th चैप्टर को थॉरोली पढ़ें और फिर दोबारा कभी भी मेरे साथ डिस्कस करें। उससे 9th चैप्टर इज द सोल ऑफ दिस बुक, आई थिंक दैट्स व्हाट आई शुड से। और सत्यार्थ प्रकाश में भी जो 9वां सबलास है वो मुक्ति का ही के बारे में ही है, तो उसी के बेसिस पे ये बुक बनी है। तो बिल्कुल ठीक है। तो ये इट्स द ब्रीफली आंसर टू योर क्वेश्चन। अभी हम 5 मिनट एक चीज़ इससे नेक्स्ट कर लेते हैं, श्रवण चतुष्टय से। थोड़े आसान वाला कर लेते हैं, अगला टॉपिक थोड़ा लंबा है। उससे आगे 1-2 क्वेश्चंस पूछे हैं गुरु से शिष्य ने। तो शिष्य गुरु को कहता है कि हम जन्म मरण के चक्रव्यूह में क्यों पड़े रहते हैं। तो यह एक क्वेश्चन है इसमें कि हम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ में क्यों पड़े रहते हैं, क्यों बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं। तो इसमें गुरु ने सिंपल आंसर दिया है, कर्माशय के कारण। आशय होता है सहारा, आशय होता है पात्र, आशय होता है वो स्थान जिसमें आप एक्यूमुलेट कर सकें। तो जैसे हम बोलते हैं जलाशय, है ना, जिसमें जल एकत्रित होता है, ऐसे होता है कर्माशय, जिसमें कर्म एकत्रित होता है। तो कर्म हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, निष्काम और सकाम होते हैं। तो जितने भी सकाम कर्म हम करते हैं वो कर्माशय बनता जाता है, और जो भी हम सकाम कर्म करते हैं वो हमें 2 तरह से फल देने वाले होते हैं। एक फल इसी जन्म में मिलता है जिसको हम दृष्ट जन्म वेदनीय बोलते हैं, एक फल अगले जन्म में मिलता है जिसको हम अदृष्ट जन्म वेदनीय बोलते हैं। आप ऐसे ही समझ लीजिए, अभी हम में से कुछ लोग किचन गार्डनिंग करते हैं बैकयार्ड में, तो कुछ फल फ्रूट जो भी हमें 2 महीने में मिल जाते हैं, कुछ 5 साल में मिलते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनमें से फ्रूट 5 साल बाद मिलता है। तो इसी प्रकार जैसे ज़्यादा खा लिया, अभी पेट में दर्द होएगा, फल अभी मिल गया, गाड़ी खुली छोड़ दी, लैपटॉप उठ गया अभी साथ के साथ, है ना। तो इस तरह से कुछ कर्मों का फल तभी मिलता है, और कुछ कर्मों का फल ईश्वर की न्याय व्यवस्था में इस तरह का होता है कि वो इस जन्म में दिया ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वह फल जाति आयु भोग के रूप में मिलना होता है।
उस फल के बेसिस पे आपकी स्पीशीज डिसाइड होनी होती है। तो जब आप ऑलरेडी ह्यूमन स्पीशीज में है तो ईश्वर उस कर्म का फल आपको यहाँ कैसे दे देगा? अभी जीते जी मेरी स्पीशीज थोड़ा चेंज कर देगा। तो ईश्वर हैज़ टू वेट। तो ईश्वर उसको अदृष्ट जन्म वेदनीय कैटेगरी में डालता है। तो उसके बेसिस पे हम अलग अलग योनियों में जाते हैं। चलो मान लीजिए मेरे बहुत से कर्म ऐसे भी हैं कि हो सकता है मुझे अगले जन्म में मनुष्य ही बनना हो, फिर भी वो मनुष्य किस परिवार में, किस तरह के माहौल में, किस देश में, किस संस्कारों में, किस संस्कृति में, किस कल्चर में, तो वो ईश्वर को वेट करनी पड़ती है। तो इसलिए हम जन्म और मरण के साइकिल में तब तक पड़े रहते हैं जब तक हमारा कर्माशय जो है वो इस प्रकार के कर्मों से भरा रहता है, जो कर्म निष्काम नहीं है, साकाम है। और जो कर्म सत्व, रज और तम इन तीनों से प्रभावित होकर हम करते हैं। टेक्निकली जो हम यज्ञ करते हैं यह भी मनुष्य जन्म दिलवाने वाला कर्म है। यह मुक्ति की एलिजिबिलिटी बनाने वाला कर्म है, पर मुक्ति दिलाने वाला कर्म नहीं है। पर यज्ञ भी अगर हम मैकेनिकल वे में कर रहे हैं तो उसका भी कोई लाभ नहीं। हाँ, वो तो है ही नहीं है। मैकेनिकल वे में तो किसी चीज़ का भी लाभ नहीं है। हाँ, वो तो हम श्रवण चतुष्टय में समझ ही चुके हैं। हाँ, मैकेनिकल का मतलब तो आप रिटेन ही नहीं कर पा रहे। तो यज्ञ भी मनुष्य जन्म, तो ये जो कहा है जन्म मरण का साइकिल, इस क्वेश्चन को थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में मनुष्य योनि की भी बात की गई है। इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि मैं अलग अलग योनियों में क्यों जाता हूँ। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मैं योनि में ही क्यों आ रहा हूँ, मैं मनुष्य भी बन रहा हूँ तो क्यों बन रहा हूँ, मैं साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ में क्यों आ रहा हूँ। दैट इज द क्वेश्चन। पर इसमें एक चीज तो वापस वही आ जाती है ना कि जैसे आपने पहले बताया था कि अगर लाइफ पर डेथ की साइकिल में तो हमें वापस फिर भी आना ही है, क्योंकि लेकिन वो तो बिल्कुल फिर भी नहीं छूट सकते। नहीं छूट सकते, पर आप 1.3 ट्रिलियन ईयर्स के लिए छूटते हैं। हाँ, तो उसको लगभग मान लिया जाता है। जैसे हम कई बार आपस में नहीं बोलते थे अब तो सारी लाइफ सेट है, तो वो सारी कितनी है? 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, हाँ, ट्रिलियन। हाँ, तो यहाँ ये क्वेश्चन तो बहुत कॉमन है कि अगर वापस ही आना है तो क्यों जाए, है ना। ये हमने वहाँ भी डिस्कस किया था ना कि वो कहता है अगर ऑफिस से वापस ही आना है शाम को तो क्यों जाए। ये क्या सवाल हुआ? ये तो कोई लॉजिक बना नहीं। अगर रात को वापस से ही भूख लगनी है तो अब क्यों खाएं? भूख तो फिर लगेगी 6 घंटे बाद। अगर सुबह उठना ही है वापस से तो क्यों सोए? जगते रहो। मुझे लगता है 7-8 दिन में मर जाएगा आदमी अगर ना सोए तो ये कोई लॉजिक नहीं है। तो 1.3 तो बहुत है भाई। हम तो RRS भी करते हैं, है ना, बचे हुए पता नहीं कितने सालों के लिए। एंड आई नो भैया ऑल्सो नोज, आठवा में हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड थे हु पास्ड अवे विद इन 90 days ऑफ हिज रिटायरमेंट। ठीक है, तो पर फिर भी हम करते हैं RRS भी कि हमें क्या पता कितना जिए। वो तो पक्का गिवन है, इट इज़ 1.3 ट्रिलियन ईयर्स। तो इसलिए हम जन्म और मरण के साइकिल में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारा जो कर्माशय है वो हमें जन्म दिलाने वाला है। वो साकाम है, उसके पीछे कोई कामना है, उसके पीछे वासनाएं हैं, उसके पीछे कुछ इच्छाएं हैं। उन इच्छाओं के कारण, उन वासनाओं के कारण हम बार 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 बार, और कई महापुरुष तो बड़े प्यार से इसको बोलते हैं कि ईश्वर इतना प्यारा है, ईश्वर को पता है कि इसकी इच्छाएं हैं अभी बहुत सारी, ठीक है ना, तो फिर करने दो इसको, फिर दोबारा भेजो और पूरी करेगा, फिर भेजो और पूरी करेगा, फिर पूरी। जब रहती हुई नहीं है कोई, फिर वो इस साइकिल से निकालता है। तो ईश्वर बड़ा दयालु है, वो कहता है अभी तुम्हारी और बची हैं, चलो और जाओ, और बची हैं और जाओ। तो यही एक कारण है। तो हम नेक्स्ट फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे। होपफुली नेक्स्ट सेशन में हमारा चैप्टर 9 खत्म हो जाएगा। तो जिसने भी नहीं पढ़ा वो लास्ट 4-5 पेज दोबारा पढ़ के आए अगली बार। और अगला आपने डिसाइड कर ली थी भैया डेट? 28 सितंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट 28 सितंबर है। तो पिताजी आप कुछ अगर बताना